हेलो। बच्चे आवाज आ रही है मेरी? हेलो रौनक। यस मैम। बेटा कैमरा ऑन करना। प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। हाँ जी, कैसे हो आप? हेलो मैम। हाँ जी, आवाज आ रही है? यस। हाँ जी, बताओ कैसे हो आप? हम अच्छे हैं। कैमरा बेटा एक जगह स्टेबल करके रख लो, जहाँ से आप मूवमेंट ना करो और मैं भी विजिबल हूँ। अच्छा अंदे एक जगह बैठ जाओ शांति से, आराम से। मेक श्योर कि ज्यादा लोग आसपास ना हो, वरना आप डिस्टर्ब हो गए उस चीज से। हाँ जी, अब बताओ कैसे हो? हम अच्छे मैम। बढ़िया। अपने बारे में बताओ बेटा कुछ। क्लास स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं छोटा सा। हाँ जी। माय नेम इज रौनक पंकज महाले। आई एम स्टडिंग हम्म। इन 9th बी। हम्म। माय स्कूल नेम इज गायत्री कॉन्वेंट महाल ब्रांच। ओके। अब ये तो हो गया आपका फॉर्मल इंट्रोडक्शन जो आपने एज अ टीचर मुझे दे दिया। अब अगर आपने मेरे को एज अ दोस्त अपने बारे में कुछ बताना हो कि मेरे दोस्त को ये पता होना चाहिए मेरे बारे में, तो वो क्या क्या चीजें होंगी? आपके इंटरेस्ट, घर में कौन कौन है, क्या करते हैं, आपकी हॉबीज क्या है, किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है आपको? ड्राइंग। ड्राइंग, वेरी गुड। कोई आर्ट दिखाओगे अपनी? कार फुटबॉल। बता, बताओ। अरे वाओ, यू लाइक एनिमे। एनिमेज पसंद है आपको? क्रेजी क्रेजी, वेरी गुड। एक्सीलेंट बच्चे, एक्सीलेंट। घर पे कौन कौन है? क्या बात है, क्या बात है। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ जी, घर में कौन कौन है? मम्मी पापा मेरा भाई। क्या क्या करते हैं? मेडिकल। पापा क्या करते हैं? मेडिकल स्टोर है पापा का? फार्मेसी। ओके, मम्मा? वही फार्मेसी स्टोर। सेम? अलग अलग है या सेम ही है, मतलब उसी पे काम करते हैं दोनों? नहीं। दोनों वही हैंडल करते हैं? पापा दुकान चलाते हैं और मम्मी जाती है जॉब करने के लिए ओके फार्मेसी। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गई बेटा मैं। हाँ जी, तो मैं अपने बारे में बताऊं कुछ। यस। मेरा नाम है पल्लवी, और मैं आपकी नॉर्मल टीचर नहीं हूँ जैसे दूसरी टीचर्स आते हैं कि थ्योरी पढ़वाएंगे और टेस्ट लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला बेटा। आप मुझे अपना फ्रेंड समझ सकते हो। मैं आज आपको कुछ इंटरेस्टिंग सिखाने वाली हूँ, और ऐसी सी चीज सिखाने वाली जो आपको लाइफ में काम आएगी। एक प्रैक्टिकल स्किल्स जो आपकी लाइफ में अपग्रेडेशन में काम आएगी। तो स्टार्ट करें? यस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू टू द जूनियर एमए डेमो क्लास। आज आपकी डेमो क्लास है बेटा। डेमो क्लास में ना मैं आपको आज इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ सारी चीजों से रिलेटेड। ठीक है, कि हमारे जो फुल क्लास है उसमें क्या क्या चीजें डिटेल में सिखाई जाएंगी। तो मेक श्योर कि आपको अगर कुछ चीज समझ नहीं आती है, कि मैम ये टर्म समझ नहीं आई, ये वर्ड समझ नहीं आई, तो आप मेरे से पूछोगे उसी टाइम पे। ठीक है, और जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में मेरे से बात कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन बेटा? यस मैम। आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन से ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कुछ पता है आपको बिजनेस क्या होता है? पापा बिजनेस करते हैं ना? यस। क्या होता है बिजनेस? आपके अकॉर्डिंग जितना आपको पता है सिर्फ उतना। बिजनेस से पैसे कमा सकते हैं ज्यादा। ओके, ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, तो पैसे तो जॉब में भी है। यस। पैसे तो जॉब में भी कमा सकते हैं ना? बताओ फिर बिजनेस क्या होता है? पैसे कैसे कमाते हैं बिजनेस में? जॉब में तो आपको पता है कि कुछ भी काम कर सकते हैं हम, तो उसके पैसे मिल जाते हैं, है ना? तो बिजनेस में क्या होता है, कुछ पता है?
बताओ, पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं तो हूँ ही, है ना। बिजनेस में ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। ओके, बिजनेस में ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक है बच्चे, आपके अकॉर्डिंग आपने बोला कि मैम बिजनेस में ना ज्यादा पैसे कमा सकते हैं और ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है, जो ठीक भी है। पर आज हम ये जानने वाले हैं, जो मोस्ट ऑफ द बच्चों को मेरे नहीं पता होता कि बिजनेस एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है बेटा, तो बिजनेस क्या होता है, जब हम कभी भी गुड्स एंड सर्विसेज को, प्रोडक्ट एंड सर्विस समझ आता है आपको कि दो ही टाइप के बिजनेस होते हैं, या तो प्रोडक्ट का बिजनेस होएगा या सर्विस बिजनेस होएगा, है ना। जब हम प्रोडक्ट और सर्विसेज को रेगुलर बेसिस पे बेच के उनसे प्रॉफिट अर्न करते हैं। तीन चीजें बोली बेटा मैंने, एक तो प्रोडक्ट एंड सर्विस। जब हम प्रोडक्ट एंड सर्विस को रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर मतलब रोज वो काम करना है, ऐसा नहीं हो ना कि मैंने एक दिन सेल कर दिया तो मैं बिजनेस वूमेन हूँ, अगले दिन मैंने कुछ बेचा ही नहीं। रेगुलर बेसिस पे बेच के उससे प्रॉफिट भी कमाना है, लॉस नहीं करना, प्रॉफिट भी कमाना है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। Business is the process in which we sell product and services on regular basis to earn profit. कोई कंफ्यूजन इस चीज में? मैं समझ नहीं रहा हूँ। बिजनेस बिजनेस में जो वो लॉस वॉस। क्या बेटा, आपके पीछे में एक तो आवाज बहुत आ रही है, एक बार देखना किस चीज की है, हवा की आ रही है मे बी। फैन चले फैन। तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाओ, क्योंकि आपके कम आ रही है, फैन की ज्यादा आ रही है। हाँ जी बेटा, आप बताओ क्या क्वेश्चन है आपका। हाँ जी बताओ क्या क्वेश्चन है। ये समझ नहीं आ रहा। आवाज आ रही है, पहले तो ये बताओ। यस। हाँ, मैंने आपको सिर्फ अभी बिजनेस की डेफिनेशन बताई कि बिजनेस होता क्या है। बिजनेस क्या होता है, जब हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को डेली बेसिस पे बेच के उससे प्रॉफिट अर्न करते हैं, ये होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम बिजनेस। डेफिनेशन समझ आई क्या होती है? बस अभी डेफिनेशन ही समझो, इन डिटेल हम आगे समझते हैं। इसके बिजनेस के नीचे ना एक और टर्म लिखी हुई है बेटा, एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये क्या होता है, पता है, पता सुना नहीं। है कभी ये टर्म? ये वर्ड नहीं सुना कभी? हाँ जी, नहीं सुना? कोई नहीं, मैं बता देती हूँ मैं किस लिए आई हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप होता है बेटा, दो ही टर्म होती है, या तो बिजनेसमैन होएगा या एंटरप्रेन्योर होएगा। बिजनेसमैन वो इंसान होएगा जो पहले से चल रहे बिजनेस को ही उठा के बिजनेस करने लग जाए। लाइक आपके घर के पास कोई किराना स्टोर है, यस। किराने की दुकान है, अगर मैं वहां आके एक और किराने की दुकान खोल दूं तो मैं होंगी बिजनेस वूमेन। पर एंटरप्रेन्योर कौन होएगा, वो ऐसा इंसान होएगा जो कुछ नया लेके आएगा मार्केट में, कोई नया प्रोडक्ट लेके आएगा, कोई नई सर्विस लेके आएगा। जैसे हम बोलते हैं जोमेटो, जोमेटो से पहले ऐसी कोई चीज थी मार्केट में जो आपके घर तक सारा सामान लेके आ जाए, आपके घर तक सारे रेस्टोरेंट से खाना डिलीवर कर दे? कोई ऐसा ऐप था जोमेटो से पहले? जोमेटो से पहले डोमिनोज। डोमिनोज तो सिर्फ डोमिनोज का ही बेचता था ना, आप उसको ये तो नहीं कह सकते थे कि दूसरे कैफे से भी उठा के ले आना मेरा सामान, वो ले आता? नहीं लाता ना। तो जोमेटो पहला ऐसा सर्विस था ना जो किसी भी रेस्टोरेंट से आपका ऑर्डर पिक करके आपके घर तक पहुंचा देगा। तो उसे बोलते हैं बेटा हम एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो एक नया मॉडल लेके आता है मार्केट में, एक नया काम लेके आता है मार्केट में और उससे पैसे कमाता है। और एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन क्या होती है? एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप प्रॉब्लम्स को ढूंढते हो, उस प्रॉब्लम का फिर सॉल्यूशन ढूंढते हो और उस सॉल्यूशन से पैसे कमाते हो। जोमेटो के एग्जांपल से समझे एंटरप्रेन्योरशिप। जोमेटो क्या है पहले तो ये बताओ। जोमेटो जो जोमेटो ऐसा ऐप है जिससे हम कौन से भी जो सामान जो हमें हमारे पास नहीं है वो डिलीवर कर सकते। हाँ हम वेरी गुड बेटा। जब जोमेटो नहीं था तब लोगों को प्रॉब्लम क्या आ रही थी? क्या? जब जोमेटो नहीं था तब लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही थी? जब जोमेटो जैसा कोई बिजनेस नहीं था, जोमेटो जैसा कोई काम नहीं था, जोमेटो से पहले लोगों को क्या दिक्कत आ रही थी? उनके पास बराबर से सामान नहीं पहुंच रहे थे। जो उनके हाँ, पास सामान जो नहीं थे तो वो वो कैसे खाना लेने जाते थे? हाँ खाना कैसे, फास्ट फूड कैसे खाते थे अगर खाना होता था तो? वैसे स्टॉल में जाते थे। हाँ, उनको खुद रेस्टोरेंट्स तक, कैफे तक जाना पड़ता था लेने के लिए।
तो जोमेटो ने क्या किया, इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, इस प्रॉब्लम को देखा कि लोग क्या करते हैं, लोगों को ये दिक्कत आ रही है कि उनको ना वहां तक जाना पड़ता है, चाहे मौसम खराब है, चाहे मन नहीं है, चाहे घर में कोई व्हीकल नहीं है, फिर भी जाना ही पड़ता था अगर खाना हो तो ये प्रॉब्लम उसने नोटिस करी। फिर इस प्रॉब्लम का ना उसने सॉल्यूशन ढूंढा कि मैं क्या करूंगा, जोमेटो क्या करेगा कि आपको है ना आपका खाना घर तक पहुंचा देगा। प्रॉब्लम हो गया, सॉल्यूशन हो गया बेटा, और इसी चीज से वो पैसे भी कमा रहा है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एंटरप्रेन्योरशिप। कोई कंफ्यूजन अभी तक? नो टीचर। बिजनेस बताया मैंने आपको, एंटरप्रेन्योरशिप बताया। जो बिजनेस करता है बेटा उसको बोलते हैं बिजनेसमैन, जो एंटरप्रेन्योरशिप करता है उसको बोलते हैं हम एंटरप्रेन्योर। लाइक जोमेटो का जो ओनर है, जो काम कर रहा है वो, उसको बोलेंगे हम एंटरप्रेन्योर। और अगर कोई जोमेटो जैसा ही मॉडल उठा के, जोमेटो जैसी ही ऐप उठा के बना दे दूसरी, जैसे स्विगी ने भी बनाई, तो स्विगी आया था जोमेटो के बाद, तो स्विगी को बोलेंगे हम बिजनेसमैन, क्योंकि उसने जोमेटो जो पहले से आ गया था मार्केट में उसके जैसा काम करना शुरू कर दिया, तो उसको बिजनेसमैन बोला जाएगा। कोई कंफ्यूजन बेटा इस चीज में? नो। अब आप मुझे ये बताओ, आपने बिजनेसमैन बनना है या एंटरप्रेन्योर बनना है? एंटरप्रेन्योर। वेरी गुड, दैट्स द स्पिरिट। और यही चीजें मैं आपको सिखाने वाली हूँ जूनियर एमबीए में कि क्या पूरा प्रोसेस होता है। अब इसके अंदर ना बेटा थोड़े से कंसेप्ट हम समझ लेते हैं, क्योंकि जैसे आपने बिजनेस की डेफिनेशन में बोला कि मैम मेरे को ना समझ नहीं आया। क्यों समझ नहीं आया? क्योंकि हमने उसकी डिटेल्स नहीं समझी थी। मैंने सिर्फ आपको एक डेफिनेशन बता दी, पर क्या आप डेफिनेशन के बेसिस पे बिजनेस करना स्टार्ट कर दोगे? कर दोगे? मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई, क्या डेफिनेशन सुन के आप कोई दुकान खोल लोगे? नो। नहीं ना, आपको उसके अंदर की डिटेलिंग पता होनी चाहिए कि क्या काम कैसे होता है, किन किन चीजों की जरूरत है। तो वही हम कंसेप्ट आज समझने वाले हैं बेटा। पहला कंसेप्ट है हमारा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। पहला कंसेप्ट क्या बोलता है कि आपको प्रॉब्लम्स को ढूंढना है, उस प्रॉब्लम में से ही कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी। जब आप प्रॉब्लम्स को ढूंढना शुरू करोगे ना, उन्हीं प्रॉब्लम के में से ही आपके पास मौका मिलेगा कि आप बिजनेस कर सको। जैसे जोमेटो ने पहले प्रॉब्लम देखी ना कि लोगों को दिक्कत आ रही है, अगर वो प्रॉब्लम नहीं देखता तो क्या आप उसके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती? नहीं। अच्छा, ओला एंड उबर पता है आपको क्या है? क्या? ओला एंड उबर, ओला यस। क्या है यस। बता बता दो फटाफट से। जो वो करते, ट्रांसपोर्ट करते। हाँ, कैब और टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना ये। यस। तो उन्होंने पहले प्रॉब्लम देखी होगी ना कि लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि 30-45 मिनट उनको टैक्सी के लिए वेट करना पड़ रहा है, या उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं जाना, उनको अपना पर्सनल व्हीकल चाहिए जिसमें वो बैठ के जा सकते हैं, अकेले बैठ के जा सकते हैं। तो उन्होंने पहले प्रॉब्लम को नोटिस किया, उसमें से ही उसकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकल के आई बेटा। तो अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो पहला कंसेप्ट आपका क्या आ जाएगा कि आपको प्रॉब्लम्स को नोटिस करना आना चाहिए, और उस प्रॉब्लम में से बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस करने का मौका ढूंढना आना चाहिए। कोई कंफ्यूजन बेटा इस चीज में? नो मैम। अभी मैं आपको एक प्रॉब्लम बताऊं, आप मेरे को बताओगे कि इसमें क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है ना? एक गेम खेलते हैं छोटी सी। प्रॉब्लम ये है कि स्कूल के अंदर स्टेशनरी नहीं मिल रही है, स्कूल के बाहर कोई स्टेशनरी शॉप नहीं है, और बच्चे कंप्लेंट करते हैं रोज आके। और मैं एक ऐसी स्टूडेंट हूँ जिसको याद आता है कि एसएसटी वाली मैम ने ना रात को मैप भी बोला था, कल मैप भी बोला था, और वो मेरे को स्कूल में आके ही याद आ रहा है, स्कूल के बाहर आके याद आ रहा है। तो अब बच्चे ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स करते हैं। तो प्रॉब्लम तो आपने आइडेंटिफाई कर ली कि प्रॉब्लम ये है कि स्टेशनरी नहीं मिल रही है। अब बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है आपके पास, आप इसमें कैसा सॉल्यूशन दे सकते हैं जिससे आप पैसे कमा पाओ? स्कूल के बाहर एक स्टेशनरी शॉप खोल के बच्चों को प्रोवाइड कर सकते सामान। हाँ, वेरी गुड। स्कूल के बाहर आप एक स्टेशनरी शॉप ओपन कर सकते हो। तो ये आपके माइंड में कब आया? जब आपने प्रॉब्लम को नोटिस किया। अगर आप दूसरे बच्चों की तरह कंप्लेंट करते रहते कि हाँ ठीक है, सही तो बोल रहा है, पेन नहीं मिलती, पेंसिल नहीं मिलती, स्कूल में कुछ नहीं मिलता, तो क्या आप बिजनेस कर पाते बेटा? नो। तो आपको अपनी इस थिंकिंग को बदलना पड़ेगा कि कंप्लेंट नहीं करना, मुझे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, तब मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी कर पाऊंगा। अच्छा, जो बिस्लेरी पता है ना आपको? यस। बिस्लेरी क्या है? जब स्टार्टिंग में आया था तब क्या है, बोतल के अंदर पानी ही तो है ना। अब वो चीज हमें अब नॉर्मल लग रही है क्योंकि अब सारी दुकानों पे मिलती है और सारे लेते हैं। पर जब उसने डिस्कवर किया होगा, क्या किसी के माइंड में तब ये चीज आई होगी कि जो चीज खुले में नल में मिल रही है, टैप्स में मिल रही है, उसको हम बोतल में डाल के भी बेच सकते हैं और लोग खरीदेंगे, और लोग खरीद रहे हैं। पर पहले उसने बिजनेस कब स्टार्ट किया होगा बेटा? जब उसने प्रॉब्लम देखी होगी कि लोग ट्रैवल करने जाते हैं तो क्या क्या गिलास में थोड़ी लेके जाएंगे पानी,
है ना, या घर से ही थोड़ी लेके आएंगे पानी, तो उनको चाहिए थी वाटर बोतल, तो तभी बिक रही है ना बेटा आज के टाइम पे। तो आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, उसमें से ही बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकलेगी। और ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन स्किल हम आपके डेवलप करवाते हैं, आपको अलग अलग टास्क देके। कोई कंफ्यूजन बेटा? नो मैम। जहां कुछ भी समझ ना आए वहां रोक लेना, क्योंकि ना मैं आपको डांटने वाली, ना मैं ऐसी टीचर हूँ कि आपने ऐसे कैसे पूछा क्लास के बीच में, क्योंकि ये आपके फायदे के लिए ये चीजें बेटा। नेक्स्ट कंसेप्ट हम समझते हैं बिजनेस आइडिया। बिजनेस आइडिया क्या होता है? बिजनेस आइडिया जो जिसमें हम नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जो पता है सिर्फ उतना कि मुझे बिजनेस आइडिया के बारे में ये पता था। जिससे हम कुछ ऐसा और डेवलप कर सकते। क्या डेवलप कर सकते हो? तुक्का मारा? बताओ बताओ, आप मेरे से झूठ बोलोगे क्या? जितना पता बेटा उतना बता, कोई फोर्स नहीं करना खुद को। नहीं पता? इट्स ओके, मुझे भी नहीं पता था 9th क्लास में, तभी हमने ये क्लासेस स्टार्ट करी है। बिजनेस आइडिया क्या होता है बेटा? मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जैसे प्रॉब्लम आई थी ऊपर, स्टेशनरी वाली प्रॉब्लम आई थी ना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे माइंड में 5-6 सॉल्यूशन आएंगे। 5-6 सॉल्यूशन कैसे आएंगे कि जैसे मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, अब मैं आपको बोलूंगी कि आप इसमें क्या कर सकते हो। आपके माइंड में ये आएगा कि मैं घर से स्टेशनरी उठा लाऊंगा अपने घर के पास वाली दुकान से खरीद के और बच्चों को बेच दूंगा। एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि मैं स्कूल के अंदर कैंटीन में सेल कर सकता हूँ। तीसरा ये हो सकता है कि मैं छोटे से स्टूल, वो नहीं होता स्टॉल टाइप होता है जो, वो लगा सकता हूँ। और चौथा सॉल्यूशन ये होगा कि मैं शॉप ओपन कर सकता हूँ। अब सॉल्यूशन तो 4-5 है, क्या आप पांचों के पांचों सॉल्यूशन से बिजनेस कर सकते हो? यस। कि आपने कैफेटेरिया में बेचना शुरू कर दिया, स्टॉल भी लगा दिया, शॉप भी ओपन कर दी, सारे काम कर सकते हैं आप एक साथ, सारे काम। नहीं कैसे? टीचर, वो एम्प्लॉयज रखने पड़ते फिर। पर नहीं, अभी आपको अकेले नहीं करना है। एम्प्लॉयज भी आप बेटा या तो शॉप करोगे उसमें रखोगे, या स्टॉल करोगे उसमें रखोगे। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने शॉप भी ओपन कर रखी है और इसी के साइड साइड में स्टॉल भी लगा रखा है कि मेरा ये स्टॉल भी है जी, यहाँ से खरीदना, यहाँ से खरीदना, और मेरी ये शॉप भी है जी। ऐसे होता है? नहीं नहीं। नहीं ना, आपको कोई एक तरीका ढूंढना पड़ेगा जहां से आप बेच सकते हो। तो वो जो एक सॉल्यूशन आपको पैसे कमा के देगा वो होएगा आपका बिजनेस आइडिया। बिजनेस आइडिया क्या होता है बेटा? बिजनेस आइडिया इज सिंपली द सॉल्यूशन जो आपको पैसे कमा के देगा। जो हमारे माइंड में आइडिया को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 5-6 तरीके आते हैं, उसमें से कोई एक तरीका जो आप अपनाओगे और उससे पैसे अर्न करोगे, वो होएगा हमारा बिजनेस आइडिया। कोई कंफ्यूजन? नो। बिजनेस आइडिया समझ आया क्या होता है? बिजनेस आइडिया इज सिंपली द सॉल्यूशन जो हमें पैसे कमा के देगा। अब हमने बिजनेस आइडिया तो ओपन कर लिया कि हमने शॉप ओपन कर ली। शॉप का नाम बता दो कुछ प्यारा सा, बताओ बताओ बताओ। रौनक रौनक मेडिकल स्टोर। नहीं, मेडिकल स्टोर, स्टेशनरी शॉप ओपन करी है हमने। बताओ। साथ में क्या भाई है क्या? यस। कौन सी क्लास में है? थर्ड। फोर्थ। आता फोर्थ मध्ये गेला ना? हाँ ना, फोर्थ मध्ये। हाँ जी, हाँ जी, बताओ बताओ बेटा, बताओ नाम बताओ। ऑल इन वन रख दे? ऑल इन वन। हाँ, कैसा नाम है? अच्छा है। देख लो कहीं बोलो कि मुझे पसंद नहीं आया, मेरी दुकान का ऑल इन वन रख दिया आपने। सही है नाम? यस। तो हमारा बिजनेस आइडिया क्या है बेटा? ऑल इन वन शॉप, जिसमें हम स्टेशनरी शॉप, स्टेशनरी का सामान बेचने वाले हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन? मैंने आपको बिजनेस आइडिया बताया कि बिजनेस आइडिया क्या होता है, हम बोलते किसे है बिजनेस आइडिया। अच्छा, अब इसमें एक चीज और बताओ कि आपका बिजनेस आइडिया ना थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए। यूनिक कैसे? कि आपने दुकान खोल ली, थोड़े टाइम के बाद ना वहां पे भी किसी एक बंदे ने स्टेशनरी की शॉप ओपन कर ली, या फिर घर के आसपास भी होती है बच्चों के, तो अब आप ऐसा क्या अलग कर सकते हो कि लोग, बच्चे उनको छोड़ के आपके पास से सामान ले? सेल्स रख सकते, ऐड ऐड रख सकते हो वहाँ पे, ऐड बैनर वो तो, हमारा। ये तो जो तरीके आप बता रहे हो वो तो वो वाले हैं ना जिससे हम सेल्स बढ़ा सकते हैं। पर आप ऐसा क्या कर सकते हो कि लोग आपको ही चुने? ऑफर। बेटा पहले मैं भैया को पढ़ा दूं आपके, अगर आपको पढ़ना हो तो आप आ जाना मेरे पास, है ना? हाँ जी बेटा, कंटिन्यू करो, क्या कर सकते हो आप? हमारी दुकान को ऐसे ये कर सकते सब, जैसे
सबको बता सकते हैं हमारे दुकान में ऐसा सब कुछ मिलता है। जैसे हमारे कोई ऐसे रिश्तेदार टाइप को, जैसे कई दोस्त गेस्ट, तो हम उसे ऐसे 50% ऑफ दे सकते, ऐसा कुछ। ओके, चलो ये तो वो चीजें होगी ना कि वो तो सेम बंदा वो भी कर सकता है कि जो हमने डिस्काउंट रखा है वो भी डिस्काउंट रख सकता है, जो ऑफर्स हमने दिया वो ऑफर्स वो भी दे सकता है। मैं आपको एक आइडिया बताती हूँ, आप बताना कि उससे सेल्स इंक्रीज होएगी या नहीं होएगी। हम एक मंथली स्टेशनरी बॉक्स लॉन्च कर सकते हैं, जिसमें जिस बॉक्स में क्या होएगा कि आपके मंथ में जितनी स्टेशनरी आपको चाहिए होती है वो सारी हम डाल के दे देंगे। कि अगर आपके 10 पेन लगते हैं तो हम 10 पेन डाल के दे देंगे, जो जितने भी स्टेशनरी लगती है लाइक पेन, पेंसिल, रबड़, इरेजर, नोटबुक जितनी आपकी लगती है वो हमने एक बॉक्स में डाल के आपको दे दी। तो क्या लोग खरीदेंगे वो बॉक्स? क्यों क्यों नहीं खरीदेंगे? जिनके पास पहले से ही है वो और क्यों खरीदेंगे? बेटा हम दुकान पे जाते ही इसलिए है ना क्योंकि हमारे पास नहीं है। जिनके पास नहीं, पहले जब से है तो दुकान पे ही नहीं आएंगे। नहीं जब उनके पास हो जाएंगे तभी आएंगे वो, जिनके पास खत्म हो जाएंगे जल्दी जल्दी। नहीं मेरी बात सुनो, अगर मेरे महीने में 10 पेन लगते ही लगते हैं और वो पेन मुझे एक बॉक्स में डाल के दे रहा है कोई कि आपका महीने में जितना भी स्टेशनरी का सामान लगता है ना, हम वो आपको बॉक्स में डाल के दे देते हैं और उसमें कुछ डिस्काउंट भी दे देंगे। डिस्काउंट हम इसलिए दे सकते हैं क्योंकि हमारा भी तो इतना सारा स्टॉक निकल रहा है ना एक साथ। लाइक अगर हमने महीने में 50-100 स्टेशनरी बॉक्स भी बेच दिए तो उसमें हमारे पेन भी तो उतने ही लग रहे हैं ना कि एक बॉक्स में हमारे 10 पेन चले गए, 2 नोटबुक चली गई, पेंसिल चले गई, इरेजर चले गई, तो हमारा भी तो सामान जा रहा है ना। तो हम डिस्काउंट भी दे सकते हैं। और रही बात की कस्टमर को इससे क्या फायदा होगा, एक तो उनका टाइम बचेगा कि उनको बार बार आना नहीं पड़ेगा लेने के लिए, एक बार ही जा सकते हैं। दूसरा, जब 10 पेन मैं लेती हूँ तो मुझे 10 रुपये के ही लेने पड़ते हैं ना, अलग अलग जब मैं लेने आती थी। पर अगर मैं बॉक्स में ले रही हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल रहा है उसमें। तो मैं क्या चूज करूंगी कि सिंगल सिंगल आके लूं या बॉक्स में ले जाऊं? बॉक्स में। तो फायदा हुआ ना। ये फायदा आपको कब हुआ, जब आपने अपना बिजनेस आइडिया थोड़ा सा चेंज किया दूसरों से। कोई कंफ्यूजन बेटा इस चीज में? नो मैम। और ये चीजें, ये ट्रिक्स, ये टिप्स, क्या क्या चीजें करनी होती है, कैसे हैंडल करना होता है अपने कस्टमर्स को, ये जूनियर एमबीए में आपको सिखाया जाता है। अब हम कंसेप्ट 3 पे चलते हैं। पहले तो आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको अभी मौका दूं तो आप किस चीज का बिजनेस करना चाहोगे? मेडिकल। मेडिकल का ही करना है आपको भी? वेरी गुड, ठीक है। तो हम उसमें स्टोर का नाम बताओ। रौनक मेडिकल स्टोर नहीं रखना है मुझे, कोई अच्छा सा नाम बताओ। कार्टून। बताओ बताओ बताओ। कृतिक मेडिकल स्टोर। कृतिक भाई का नाम होएगा, है ना। हमने किसी नाम पे नहीं रखना है बेटा मेडिकल स्टोर। कुछ नाम बताओ ना, जैसे कि जैसे लेज है, लेज अगर होता कि ब्लू चिप्स, ग्रीन चिप्स, तो अच्छा नहीं लगता ना। कोई नाम बताओ अच्छा सा, ऐसी कोई टर्म जो मेडिकल स्टोर पे बार बार यूज होती है। पता बताओ। नहीं। चलो अभी के लिए कोई तो नाम बताओ, कोई तो नाम फाइनल करो। रौनक। जब रौनक ही, चलो यस। ठीक है, रौनक मेडिकल स्टोर ही हम शुरू कर देते हैं। अब कंसेप्ट 3 है बेटा हमारा कस्टमर। कस्टमर कौन होता है? कस्टमर। हम्म, कस्टमर कौन होता है? गिराइक। लाइक आप जो दुकान, हमारे से सामान लेके जाता है। जो आपसे सामान लेके जाता है कस्टमर होता है, ठीक है। तो बिजनेस का किंग कौन होता है फिर? क्या? बिजनेस का किंग कौन होता है? बिजनेस का किंग हम्म, जो उसे बेचता है, उसे हैंडल करता है वो बिजनेस को। वो अच्छा, करता आप है। आपके अकॉर्डिंग, जब जैसे आपका मेडिकल स्टोर है तो आप उसके किंग हो? यस। नहीं बेटा, कस्टमर हमारा किंग होता है क्योंकि कस्टमर की वजह से ही हमारा बिजनेस चल रहा है ना। अगर कस्टमर ही नहीं आएगा तो आप चाहे जितना मर्जी अच्छे से हैंडल कर लो, चाहे जितना मर्जी अच्छी मेडिसिन ले आओ, चाहे जितना मर्जी अच्छा स्टोर ले लो, पर जब तक कस्टमर ही नहीं आएगा क्या आपका बिजनेस चल पाएगा? नो। तो बिजनेस का किंग कौन होता है? कस्टमर।
कस्टमर को समझना क्यों जरूरी है बेटा? क्योंकि जब तक आप कस्टमर्स की नीड को, उनकी जरूरतों को नहीं समझोगे, उनकी सिचुएशन को, उनके बजट को, उनके एक्सपेक्टेशंस को, क्योंकि वो आपसे क्या उम्मीद लेके आते हैं, तब तक क्या कस्टमर आपके पास आएगा बार बार? नो। तो अगर आपको अपने बिजनेस को अच्छे से चलाना है, उसको ग्रो करना है, तो आपको अपने कस्टमर्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर हैप्पी होएगा तभी बिजनेस ग्रो करेगा। अगर कस्टमर अनहैप्पी होएगा तो बिजनेस क्या होएगा? लॉस। लॉस में चला जाएगा। और हमें लॉस नहीं करना, हमें ग्रो करना है। तो कंसेप्ट बिजनेस के, कस्टमर के कंसेप्ट में ना अलग अलग वो आ जाते हैं, टैग्स आ जाते हैं कि कस्टमर कितने टाइप के होते हैं, उनको कैसे समझना है, उनको कैसे टारगेट करना है, जैसे टारगेट कस्टमर होता है, ये सारी चीजें इन डिटेल आपको सिखाई जाती है। ठीक है बेटा, कस्टमर कंसेप्ट 4 पे चलते हैं हम। मैथ्स पसंद है आपको? यस। कितना पसंद है? थोड़ा। कितना थोड़ा? कितने मार्क्स आ जाते हैं? बताओ बताओ बताओ। बोल मैम ये क्वेश्चन नहीं पूछना था, है ना, आउट ऑफ सिलेबस मत जाओ। चलो कोई नहीं, मेरे को बस थोड़ा सा मैथ्स चाहिए, थोड़ा सा मतलब बहुत ही माइनर सा। जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना होता है? 4। 3 प्लस 2। 3 + 2 6। 3 प्लस 2। 3 + 2 हाँ जी। 5। 6 प्लस 4। 6 + 4 हम्म 10। हाँ, बस इतना ही मैथ्स चाहिए मेरे को, क्योंकि मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ एक कंसेप्ट जो होता है बेसिक बिजनेस मैथ एंड बिजनेस नंबर। अब ये समझना क्यों जरूरी है बेटा? क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आपकी पॉकेट में कितने पैसे हैं, कितने आपको खर्च करने हैं, कितने आपको इन्वेस्ट करने हैं, कितना उनसे कमाना है, और जो कमाए हैं वो कितने आए हैं, तब तक क्या आप बिजनेस को चला सकते हो? नहीं। तो आपको बिजनेस मैथ समझना जरूरी है। बहुत ही प्यारे से नंबर्स होते हैं बेटा बिजनेस नंबर्स, पर उनको समझना जितना आसान है उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ पे हम कंसेप्ट समझते हैं। हमने स्टोर खोला था, रौनक मेडिकल स्टोर, उसी से रिलेटेड हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मेडिसिन लेके आए, वो मेडिसिन आपको पड़ी 20 रुपीज की। कितने की? 20। और वो आपने आगे अपने कस्टमर को सेल कर दी 50 रुपीज में। तो आपके पास कितना बचा? 30। बताओ कैसे कैलकुलेट किया? वेरी गुड, कैसे कैलकुलेट किया? 20 - 50 करके। हाँ, तो जो जिस अमाउंट पे आप खरीद के आए थे ना बेटा, 20 रुपीज, वो होगी आपकी कॉस्ट। और जिस अमाउंट पे, जितने पैसों पे आपने बेचा है उसको, वो होगा आपका सेलिंग प्राइस। और जब हम बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस निकालने की, तब आप क्या करोगे? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट को माइनस कर दोगे। लाइक सेलिंग प्राइस हमारा क्या है? 50 रुपीज। 50 रुपीज में हमने कॉस्ट को माइनस कर दिया, 20 रुपीज को माइनस कर दिया, हमारे पास कितना बचा? 30 30 रुपीज। रुपीज। था ना इजी? अच्छा, अब एक चीज और, हमने एक मेडिसिन से 30 रुपीज कमा लिए। अब ऐसे ही आपने 100 मेडिसिन सेल कर दी, वो वाली 30 रुपीज वाली, लाइक 50 रुपीज वाली, जिसमें से आपने 30 रुपीज कमाए। तो 100 मेडिसिन से आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 300। कैसे कैलकुलेट किया? 30 × 100 कर दिए। 30 मल्टीप्लाइड बाय 100। 100। तो वेरी गुड बच्चे, तो हमारा कितना आ जाएगा? 300। 300 आएगा। श्योर हो आप? यस। 300 आएगा, 1000 आएगा? 1000। हाँ, तो 3000 आ जाएगा। हमने क्या करना है? जितना हमने एक प्रोडक्ट से कमाया है उसको मल्टीप्लाई कर देना है उतने से जितने हमने सेल करे हैं। तो ये तो कंसेप्ट आपको समझ आ गया ना? ये सिर्फ बहुत माइनर डिटेल्स में इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि कॉस्ट क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होती है, प्रॉफिट क्या होता है। ये समझना बेटा बहुत जरूरी है इन डिटेल में, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो। और इसकी एक अलग से क्लासेस लगती है हमारे में, जिसमें मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ कि प्रॉफिट क्या होता है, उसको किया कैसे जाता है, प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए हम क्या क्या चीजें करते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा ब्रांडिंग। अब ब्रांड क्या होता है? ब्रांड मतलब? बताओ बताओ बताओ, शाबाश। जो पता है बेटा वो, क्योंकि मेरे को पता है कि इस एज में नहीं पता होता, उसी के लिए तो हमने क्लासेस स्टार्ट करी है ना, ताकि आपको दूसरों से अलग कुछ पता हो। क्या होता है ब्रांड? बताओ। ब्रांड मतलब जो, जैसे हम्म, स्ट्रॉन्ग नेम। उसको उसको बिठाओ स्क्रीन के आगे पहले, उसी की क्लास लेती हूँ मैं पहले। हाँ जी बेटा, क्या होता है ब्रांड?
अच्छा चलो ठीक है, एक गेम्स के साथ ही से समझते हैं। किसी टूथपेस्ट का नाम बताओ, किसी भी टूथपेस्ट का नाम कोलगेट। बताओ। वेरी गुड। किसी नूडल्स का नाम बताओ। नूडल्स। हम्म। नहीं। मैगी। मैगी। हाँ, तो यही दो नाम क्यों याद आए आपको? टूथपेस्ट तो इतने सारे हैं, नूडल्स तो इतने सारे हैं, क्योंकि हमने इन्हीं पे ट्रस्ट करते हैं हम। और जितनी बार भी एडवर्टीजमेंट देखते हैं टूथपेस्ट की, वो किसकी आती है? कोलगेट की। नूडल्स की देखते हैं तो सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट किसकी आती है? मैगी की। तो यही होता है बेटा ब्रांड। ब्रांड क्या होता है? प्रोडक्ट एंड सर्विस का ऐसा नाम जो लोगों को याद रहे। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस विच पीपल विल रिमेम्बर। आपको याद है टूथपेस्ट का? कोलगेट। आपको याद है नूडल्स का? मैगी। तभी आपने एकदम से बोल दिया ना। तो ब्रांड क्या होता है बेटा? ब्रांड होता है ऐसा विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ऐसा लोगो, ऐसा नाम जो लोगों को याद रहे, है ना। तो अब इसको याद करवाने के पीछे दो चीजें होती है, एक होता है ट्रस्ट, दूसरा होता है इमोशनली कनेक्ट करना कस्टमर्स को। जैसे ब्रांड बड़ा कैसे बनता है? दो चीजों से बनता है, एक होता है ट्रस्ट, दूसरा वो अपने साथ में इमोशनली कनेक्ट करता है लोगों को। ट्रस्ट कैसे जीता जाता है? हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोवाइड करवा के। कोलगेट का नाम आपको इसलिए भी याद है क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है। मैगी का नाम आपको इसलिए याद है क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा है ना। क्योंकि आप बार बार वही यूज करते हो क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा है। अगर आप एक बार मैगी ले आते और आपका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, क्या आप दूसरी बार लेने जाते? नो। इसी चीज को आ जाता है बेटा ट्रस्ट वाला फैक्टर। दूसरा फैक्टर है हमारा लोगों को अपने साथ इमोशनली कनेक्ट करने का। अब इमोशनली अपने साथ कैसे कनेक्ट करेंगे? उनको एडवर्टीजमेंट्स दिखा के। जितनी बार भी आप ऐड देखते हो आपके माइंड में इमेज आ जाती है ना कि कोलगेट की, मैगी की। अब आप दुकान पे जाओगे ना, आपके माइंड में ना सीधा क्लिक करेगा, अच्छा टूथपेस्ट लेना है ना, कोलगेट ले लो। नूडल लेना है ना, मैगी ले लो। या फिर कोई स्नैक लेना है ना, तो लेज ले लो। मतलब जिसकी आप एडवर्टीजमेंट ज्यादा देखते हो और जिसका आपको टेस्ट पसंद है। तो दोनों फैक्टर काम करते हैं इक्वली, ट्रस्ट प्लस इमोशनल कनेक्शन। ट्रस्ट जीता जाता है आपको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोवाइड करवा के। इमोशनली आपको कनेक्ट किया जाएगा एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, आपको अच्छी सर्विस देके, आपका फीडबैक लेके। इन सारी चीजों से पूरा ब्रांड बनता है। और ये जो ब्रांड बनाने का प्रोसेस है बेटा, उसको बोलते हैं हम ब्रांडिंग। कि लोगों को ट्रस्ट जितवाना और उनको अपने साथ इमोशनली कनेक्ट करवाना, इस प्रोसेस को बोला जाता है ब्रांडिंग। इसमें कोई कंफ्यूजन? नो मैम। वेरी गुड। अच्छा, एप्पल पता है आपको? आईफोन पता है क्या है? यस। क्या है बता दो, शाबाश। पॉपुलर फोन्स बनाते हो। आईफोन 17। हाँ, महंगे महंगे फोन बनाते हैं। यस। कितने महंगे बनाते हैं? कितना प्राइस मांगते हो? लैख लैख तक। हाँ, 1 90,000 लाख लाख 2 चला लाख। जाता है। लोग इतने पैसे क्यों देते हैं उनके लिए? ऐसी क्या खास बात है उनमें? एक्सपेंसिव है वो। एक्सपेंसिव ज्यादा। वो वही मैं रहते। पूछ रही हूँ बेटा, एक्सपेंसिव क्यों है वो? उससे अच्छी फोटो, क्लियर फोटो ऐसे कैमरा ये आते। क्वालिटी अच्छी है, और? यस। गेमिंग के लिए अच्छे रहते हैं, स्टडीज के लिए, ऑनलाइन क्लासेस जैसे कोई। आपने बोला कि कैमरा क्वालिटी अच्छी है, और ये जो सारे पॉइंट्स बताए वो मैं एक ही पॉइंट में डाल देंगे, उसका प्रोसेसर अच्छा है, कि गेमिंग अच्छी करता है, फिर स्टडीज के लिए अच्छा रहता है, और क्या होता है उसमें? स्टोरेज अच्छी है। यस। आपने तीन क्वालिटी मेरे को गिनवाई कि इन वजह से ना लोग उनको 80,000 और 1 लाख रुपीज दे देते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं ये तीनों क्वालिटी का फोन, तीनों क्वालिटीज एक फोन में डाल के आपको दे दूंगी, पर डिफरेंस ये रहेगा कि उसके पीछे ना एप्पल का लोगो नहीं होएगा, तो क्या आप मुझे 1 लाख रुपीज दे दोगे? क्यों? अब क्वालिटीज तो दे दी, कैमरा क्वालिटी दे दी, फोटो खींचना अपनी जितनी मर्जी, गेम खेलना, पढ़ना जितनी मर्जी देर, है ना, मेमोरी आपके पास बहुत सारी आ गई है, तो क्यों नहीं दोगे मेरे को 1 लाख रुपए भाई? बताओ रीजन। शाबाश, बोलो। क्यों नहीं दोगे? मेरे पे ट्रस्ट नहीं है? नहीं। हाँ बोलो फिर, क्यों नहीं दोगे? एप्पल का फोन लेना है जिसमें तीनों क्वालिटीज रहेंगी, पर तीनों क्वालिटीज रहेगी पर एप्पल एप्पल का ही लोगो नहीं रहेगा, एप्पल की कंपनी रहेंगी, तो फिर कैसे देंगे? हाँ, क्योंकि आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है कि जो मैं आपको फोन दूंगी वो असली है, नकली है, कितना टाइम चलेगा, है ना। अगर उसमें कुछ खराबी आ गई तो आप किसको पकड़ोगे? मैं तो पैसे लेके फुर। दूसरी चीज बेटा, ब्रांड का वैल्यू होती है कि आपके पीछे दिख रहा है ना कि एप्पल का लोगो है, तो आपका एक स्टैंडर्ड, एक क्लास मेंटेन हो रही है। कि अगर मैंने आपके पास देखा कि एप्पल का फोन है, तो मेरे माइंड में एक इमेज बन गई, हाँ बंदे की क्लास है ना। वहीं आप एक नॉर्मल फोन लेके चलोगे सेम क्वालिटीज वाला, तो पता भी नहीं चलेगा।
बात समझ आई ना? इसको बोलते हैं हम ब्रांड वैल्यू, जिसके लिए लोग इतना पे भी कर देते हैं। लाइक जो ब्रांड की चीजें होती है वो ज्यादा ही एक्सपेंसिव होती है ना, क्वालिटी होती है उनमें, दैट्स अ गुड पॉइंट, पर वो अपने नाम के भी तो पैसे लेते हैं ना। जैसे टी शर्ट्स है, वो 200 रुपए की टी शर्ट 2000 में सेल कर रहे हैं आपको, और आप खरीद के आ रहे हो, क्यों? क्योंकि उसकी ब्रांड वैल्यू है। तो ये ब्रांड क्या होता है, ब्रांडिंग कैसे की जाती है, ब्रांड बनाया कैसे जाता है, ब्रांड वैल्यू कैसे जनरेट की जाती है, ये सारी चीजें सीखना जरूरी है। ठीक है बेटा? अच्छा, मार्केटिंग बताओ क्या होता है, जो हमारा कंसेप्ट 6 भी है। वेरी गुड। मार्केटिंग में जिससे अच्छा, सॉरी सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे ब्रांड समझाया, बात समझना छोटी सी, जैसे ब्रांड समझाया, अगर एप्पल अपना नाम ऐसा रख देता कि राजू फोन, तो क्या वो अच्छा लगता? नो, वो लोकल सा लगता ना। तो अगर हमें अपने बिजनेस को ब्रांड बनाना है ना बेटा, तो हमें नेम, लोगो और उसकी टैगलाइन ऐसे ही रखनी है। अब लोगो और टैगलाइन क्या होता है वो आपको जूनियर एमबीए की फुल क्लासेस में पता चलेगा, वो बनाते कैसे ये पता चलेगा। पर पॉइंट मेरा कहने का ये था कि जैसे आपने स्टोर का नाम रखा कि रौनक मेडिकल स्टोर, तो वो एक लेवल तक ही अच्छा लगेगा ना। अगर आप हाई लेवल पे आपको बिजनेस करना है कि आपकी जो मेडिसिन है वो दूसरी सिटीज में भी जा रहे हैं, तो क्या वो रौनक मेडिकल स्टोर से जाती हुई अच्छी लगेंगी? नो, अगर हम नाम रख देते हैं, जैसे कुछ अच्छा सा रख देते हैं, मेडिकोर्स, हेल्दी केयर, या फिर ऐसा ही कुछ, तो अच्छा लगेगा। इसको बोलते हैं बेटा हम ब्रांडिंग। और ये ब्रांडिंग ना पूरी अच्छे में मैं आपको समझाऊंगी। मार्केटिंग क्या होता है ये बताओ, चलो शाबाश। वेरी गुड वेरी गुड, बिना देखे मार्केटिंग क्या होता है, जितना आपको पता है सिर्फ उतना वो, ज्यादा दिमाग को मार्केटिंग नहीं में डालना। जैसे जी। मार्केटिंग में जैसे हम ऐसे सेल्स कर सकते हैं प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट जिसको। फिर सेल्स और ट्रांसपोर्ट तो दो अलग अलग चीजें होती हैं, तो उसके लिए हमने वर्ड मार्केटिंग क्यों यूज किया? सेल्स करना तो बेचना तो सेल्स में आ गया कि वो सेल हो रहा है, ट्रांसपोर्ट करना ट्रांसपोर्टेशन में आ गया कि उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। तो हमने उसका एक बड़ा भाई मार्केटिंग क्यों बना दिया बताओ? मार्केटिंग का छोटा भाई है सेल्स। पता है बेटा कुछ मार्केटिंग के बारे में? यस और नो? उतना नहीं है, उतना नहीं वेरी पता। गुड, शाबाश। मार्केटिंग क्या होता है बेटा? मार्केटिंग एक तरीका होता है जिससे हम लोगों को अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विस के बारे में बता पाए। सिंपल लैंग्वेज में बताया, मार्केटिंग एक तरीका होता है, मार्केटिंग इज द प्रोसेस जिसकी वजह से हम लोगों को अपने प्रोडक्ट, सर्विस और बिजनेस के बारे में बता पाए किसी भी तरीके से। या बोल के बता दिया वो मार्केटिंग है, कुछ दिखा के बता दिया वो मार्केटिंग है, कुछ सुना के बता दिया वो मार्केटिंग है। बोल के मतलब मैंने अपने मुंह से बोल के आपको बता दिया कि मैं ऐसे ऐसे बिजनेस करती हूँ, तो वो भी मार्केटिंग है। आपको पता चल गया ना मैं बिजनेस करती हूँ, तो वो मार्केटिंग है। दिखा के मतलब मैंने आपको एक पोस्टर दिखाया जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि ये मेरा बिजनेस है और मैं ये चीजें सेल करती हूँ, तब भी आपको पता लग गया कि मैं ये काम कर रही हूँ, तो वो भी मार्केटिंग है। और सुना के मतलब कि लाइक मैं जोर जोर से वो अनाउंसमेंट्स कर रही हूँ, तब भी आपको पता चल गया कि मैम का ये काम है और मैम ये चीजें सेल करती है। तो किसी भी तरीके से बेटा, कोई भी तरीका जिससे हाँ लोगों को पता चल जाए कि इनका ये बिजनेस है और कस्टमर्स का ध्यान आपकी तरफ आ जाए, वो किसमें आता है? हमारे मार्केटिंग में। मार्केटिंग क्या होता है समझ आया? यस, अब कंपनियां मार्केटिंग करती कैसे है? जो बिजनेस है, बड़े बड़े बिजनेस है, छोटे बिजनेस भी है, वो मार्केटिंग करते कैसे हैं? एक तो जो टीवी में एडवर्टीजमेंट्स आती है वो मार्केटिंग है, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट्स आती है, पोस्टर्स जो लगे होते हैं, बिल बोर्ड्स, होर्डिंग्स जो लगे होते हैं, ये किसके पार्ट है? मार्केटिंग का पार्ट है। अगर हम सोशल मीडिया की साइड आ जाए तो इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट होती है, जो रील्स होती है, वीडियोस होती है, यूट्यूब पे जो वीडियोस होती है, ये क्या है बेटा? मार्केटिंग का पार्ट है। कि आपको वीडियो देख के पता चल गया ना कि अच्छा यहाँ पे बर्गर की दुकान खुली है, जाना चाहिए मेरे को, है ना? या मैंने बता दिया कि बर्गर की दुकान खुली है, वो भी एक मार्केटिंग है। तो ये होता है बेटा मार्केटिंग। अब मार्केटिंग करना क्यों जरूरी होता है? अगर आप मार्केटिंग करोगे तो लोगों को आपके बारे में पता चलेगा, अवेयरनेस बढ़ेगी ना आपके बिजनेस की, तो आपकी सेल्स इंक्रीज होंगी, कस्टमर आपके टुवर्ड्स आएंगे, लाइक कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, है ना? तो आपके बिजनेस भी ग्रो करेगा। तो यस, मार्केटिंग इसलिए जरूरी है, और मार्केटिंग आपकी जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी ना बेटा, उतना आपका बिजनेस ग्रो करेगा। एक मार्केटिंग करनी क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपने अपने बिजनेस की मार्केटिंग करी, रौनक मेडिकल स्टोर की मार्केटिंग करी अच्छे से कि हमारे यहाँ ये मेडिसिन मिलती हैं, ये इसके ऑफर्स हैं,
कि एक मेडिसिन लोगे कि तो 20% डिस्काउंट है। तो अगर मैं दूसरी सिटी पे भी बैठी हूँ और मुझे वो मेडिसिन चाहिए तो मैं आपसे ही मंगवाऊंगी ना, क्योंकि मैंने आपका ही बिजनेस देखा था कि अच्छा जो मेडिसिन मेरे को चाहिए वो इनके पास है और इतने डिस्काउंट में, तो मैं आपसे मंगवाऊंगी या किसी और से लूंगी, हमारे से। है ना। तो ये फायदा होता है बेटा मार्केटिंग का। और मार्केटिंग कैसे की जाती है, मार्केटिंग करने का सही तरीका भी है। तो मतलब अगर मार्केटिंग गलत तरीके से की गई तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे आपके। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि जैसे आपकी लड़कियों के कपड़ों की शॉप है, ठीक है, कपड़ों की शॉप तो आपकी लड़कियों की है, प्रमोट आप वहां कर रहे हो जहाँ पे लड़के ज्यादा हैं, उसका कोई फायदा होएगा? नो। नहीं होएगा ना, पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो मार्केटिंग कैसे करते हैं बेटा, उसका क्या सही तरीका होता है, कौन कौन सी जगह से आप मार्केटिंग कर सकते हो कम बजट में भी, और कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से आप फ्री में मार्केटिंग कर सकते हो, ये सारी चीजें सिखाई जाती है। ओके, कंसेप्ट 7 हम समझते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का बिजनेस में क्या रोल है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बताओ, टेक्नोलॉजी होती क्या है पहले तो ये बताओ। टेक्नोलॉजी मतलब जैसे फोन्स, लैपटॉप। हाँ, कोई भी चीज जो नई इन्वेंट हुई हो, है ना, नया अपग्रेडेशन आया उसको हम टेक्नोलॉजी बोल देते हैं। तो बेटा टेक्नोलॉजी क्या करती है, वो बिजनेस को जल्दी ग्रो करने में हेल्प करती है ना। और अगर आप एक बिजनेस ओनर हो और आप वो टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे हो तो आप में और बाकी बिजनेसेस के बीच में गैप आ जाता है। यस। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे पेटीएम, फोन पे, ये क्या थी, नई टेक्नोलॉजीज थी। जब ये स्टार्टिंग में लॉन्च हुई थी तब लोग कैश कैरी करते थे। अब यस। जैसे जैसे सारे लोग यही एप्स यूज करने लग गए हैं और मेरा बिजनेस है और मुझे पता कि लोग ये एप्स यूज करते हैं, उसके बावजूद मैंने क्यूआर कोड एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, तो क्या कस्टमर मेरे से लेंगे चीजें? नो। नहीं लेंगे ना, क्योंकि मैंने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं किया अपनी। मैं अभी भी पुराने जमाने में ही चल रही हूँ, पुराने जमाने की तरह ही कॉपियों में लिख रही हूँ कि अच्छा ये कस्टमर आया था इसने ये पैसे दिए। इंस्टेड कि मुझे क्या करना चाहिए, उनको कंप्यूटर से बिल जनरेट करके देना चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए ना बेटा। अगर हम यस। टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते अपने बिजनेस में तो हमारा बिजनेस बहुत पीछे रह जाता है। एक टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल और लेते हैं हम, जैसे रील्स है, इंस्टाग्राम रील्स है। आजकल के टाइम में सारे बिजनेस ऑनलाइन प्रेजेंट है। जो क्या? बिजनेस प्रेजेंट है आज के टाइम में, सारे बिजनेस इंस्टाग्राम पे प्रमोट करते हैं अपनी चीजें। जो बिजनेस नहीं करता उसके पास इतने कस्टमर्स आ रहे हैं नो। जितने बाकियों के पास आ रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है, आपका बिजनेस पीछे क्यों रह रहा है? क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाया। कोई कंफ्यूजन बेटा इस चीज में? नो मैम। टेक्नोलॉजी क्यों जरूरी है? एक तो आपके बिजनेस की स्पीड बढ़ती है, स्केल बढ़ता है, स्केल मतलब आपको ज्यादा प्रॉफिट होता है और कस्टमर ज्यादा मिलते हैं अगर आप सही टेक्नोलॉजी का यूज करते हो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। तो डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज, उसको बिजनेस में कैसे यूज किया जाता है इसको समझना चाहिए। ओके बेटा, थोड़ा सा समराइज करके रूल्स को बताते हैं। टीम वर्क क्या होता है? टीम वर्क। क्या अगर जितने भी बड़े बिजनेसेस है क्या वो अकेला बंदा कर रहा है कोई? उनके पीछे टीम है ना सारी। यस। टीम और ग्रुप में फर्क होता है बेटा। ग्रुप होता है सिर्फ झुंड इकट्ठा हो रखा है जो, है ना, कि 4-5 बंदे इकट्ठे होकर टाइम पास कर रहे हैं, उसको हम बोल देते हैं ग्रुप, की अपने अपने काम में लगे हुए हैं, उनका एंड गोल सेम नहीं है। वही टीम में क्या होता है, टीम में मेंबर्स होते हैं जो मिल बांट के काम करते हैं, स्मार्टली कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, ताकि जो उनका एंड गोल है उन सबका एंड गोल सेम होता है, या तो सेल्स इंक्रीज करनी है, या अपने बिजनेस को बढ़ाना है, या कोई प्रोजेक्ट बनाना है, या फिर प्रॉफिट कमाना है। उन सबका एंड गोल ना सेम होता है, पर उस एंड गोल को अचीव करने के लिए ना उनके काम डिवाइड हो रखे होते हैं, जिन कामों को वो अच्छे से करते हैं। टीम के हेड को क्या बोलते हैं हम? लीडर। वेरी कैप्टन। गुड, हाँ लीडर बोलते हैं। हमारे बिजनेस का लीडर कौन है? कस्टमर। रौनक मेडिकल स्टोर का लीडर, कस्टमर तो राजा हुआ ना बेटा। टीम का लीडर कौन हुआ? रौनक मेडिकल स्टोर का। आपका बिजनेस है तो हम। लीडर कौन होएगा? हम। आप ही होगे ना। यस। रौनक विल बी आर लीडर, हम सारे क्या है, टीम मेंबर्स हैं। अब लीडरशिप क्वालिटीज जरूरी होता है बेटा, क्योंकि बीइंग अ लीडर आपको ये आना चाहिए कि मैं अपने टीम मेंबर्स को उनकी क्वालिटीज के अकॉर्डिंग काम दूं। जैसे मेरे को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, अगर आपने मुझे कंप्यूटर वाला काम दे दिया तो बिजनेस में लॉस तो आपको होएगा ना। यस। तो आपको सही बंदे हायर करने आने चाहिए। वो कैसे टीम जोड़ी जाती है अपनी, क्या क्या क्वालिटीज उनमें देखी जाती है, ये सारी चीजें आपको लीडरशिप स्किल में दिखाई जाएंगी। और प्रैक्टिकल वर्क करके, मतलब मैं आपको प्रैक्टिकल टास्क दूंगी कि टीम बना के आओ, ये सारी चीजें मैं आपकी लीडरशिप स्किल में डेवलप करवाऊंगी,
थ्योरी से नहीं, रट्टा नहीं लगवाऊंगी, आपको प्रैक्टिकल टास्क दूंगी कि आपको ये करके आना है, उससे आप मुझे वीडियो टकला नीचा